जो मान जाए वो चीन नहीं। भूटान से पाकिस्तान तक चोर दरवाजे से चीन की काली करतूत यही तो जाहिर करती रही है। भूटान के डोकलाम पर चीन को भारत पटकनी दे चुका है, लेकिन कहते हैं ना, रस्सी जल जाती है पर ऐंठन नहीं जाती। सो जले भुने चीन की यही ऐंठन रह रहकर झलकती रहती है। भूटान पर क्यों फंसा पेंच? डोकलाम पर संग्राम की वजह क्या? भूटान ने हाल में क्यों बदले थे सुर? भारत आकर क्यों बदले भूटान के महाराज? भूटान के तीसरे राजा जिग्मे वांगचुक भारत दौरे पर आए तो इसके साथ ही वो आशंकाएं थमी जो भूटान के पीएम के बयान के बाद आई थी। भूटान के साथ भारत के रिश्ते बेहद दोस्ताना रहे हैं, लेकिन चीन वाले एंगल के कारण इसमें पेंच आ गया था। दरअसल हाल में भूटान के पीएम लोते थेरिक कुछ ऐसा बोल गए थे जो विवादों को न्योता से कम नहीं था। भूटान के पीएम ने दिया था इंटरव्यू, बेल्जियम की वेबसाइट को दिया इंटरव्यू। डोकलाम पर बोले थे लोते थेरिक, कहा था डोकलाम का हल सिर्फ भूटान नहीं निकाल सकता। बोले डोकलाम मामले से 3 देश जुड़े हैं, इस मामले में किसी देश को छोटा नहीं मान सकते, सब बराबर के हिस्सेदार हैं। थेरिक का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब कुछ दिन बाद भी भूटान के राजा भारत आने वाले थे। चीन को लेकर सॉफ्टनेस ने भारत की कूटनीतिक चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि भारत डोकलाम पर चीन की दावेदारी से इत्तेफाक नहीं रखता। भारत का साफ मानना है कि डोकलाम भारत और भूटान के बीच का मामला है। ऐसे में जब भूटान ने चीन के समर्थन वाली बयानबाजी की तो संकेत साफ था। जो देश दशकों से भारत के समर्थन में खड़ा है, उसकी नीति में घालमेल झलकने लगा। भारत की चिंता की वजह ये भी थी कि डोकलाम में अगर चीन को पैर पसारने दिया गया तो फिर ये स्ट्रेटेजिक रूप से घातक होता, क्योंकि तब चीन की नजर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर होती। लेकिन राहत की बात ये रही कि भारत के राजनयिक दबाव के बाद भूटान का रुख बदल गया। चीन वाले राग से वो पलट गया। भूटान का हृदय परिवर्तन यूं ही नहीं हुआ, इसका भी एक इतिहास है, क्योंकि भारत आजादी के बाद से ही भूटान के हक में खड़ा रहा है। भारत की आजादी के बाद दोनों देशों में संधि हुई थी। रक्षा और विदेश मामलों को लेकर इसमें कई प्रावधान थे। आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर था। संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, विज्ञान के क्षेत्र में भी करार। चीन के फेर में अगर भूटान फंसता तो इसका अंजाम उसके हक में ठीक नहीं होता। खैर, अंत भला तो सब भला। अब भूटान के तीसरे राजा भारत में हैं। राष्ट्रपति से लेकर पीएम से मुलाकात, एनएसए अजीत डोभाल से चर्चा, महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि। चीन के कुचक्र से फंसने से भूटान बच गया और भारत को भी राहत मिली।